करेंगे प्रैक्टिस। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं और फिर आपको बताना मतलब पूछ ही रहा हूं, बताऊंगा तो खैर मैं क्या आपसे, कि प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सेल्फ प्रैक्टिस भी करते रहना। क्योंकि मेरे भाई, नॉलेज आएगा पढ़ने से, बट सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगर मैं एक बड़े भाई के रूप में तुम्हारा वेल विशर हूं, तो मैं तुम्हें अच्छी ही सलाह दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, वो कैब याद करते रहना, मैं बार बार बताता हूं आपको, करते रहना, रिवीजन करते रहना। क्योंकि अगर सिलेक्शन पे जाना है, अगर यह है कि 2-3 साल हैं तो मेरा इस साल नहीं तो अगले साल देख लूंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में ही अगर सिलेक्शन का सोचा है, और कान इधर से खोल लो, इधर से खोल लो, आज खोल लो, अब से 4 महीने बाद खोल लेना, बिना इंग्लिश के, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं जो बात बोलता हूं वो सत्य ही होती है। क्योंकि मुझे फैक्ट बोलना जरूर, मुझे लगता है कि एक बार सच बोल दो, हो सकता है कड़वा हो। बिना इंग्लिश के तुम किन किन एग्जाम्स को भूल जाओ, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो। सीपीओ एसआई है तुम में से कोई? लिखो, जो सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहा है, लिखो सीपीओ एसआई। अगर तुम इंग्लिश पे सबसे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो ना, सबसे ज्यादा, तुम भूल जाओ। अभी लगेगा तुम्हें ये बात, लेकिन फाइनल उस दिन मेरी बात याद करो, तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है। फिर इसके बिना तुम कभी नहीं निकाल सकते। सीजीएल छोड़ दो। अगर तुम इंग्लिश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि बाकी के दम पे निकाल लोगे, भाई साहब, अगर मेंस में 45 में से 40 भी क्वेश्चन रह गए ना और 5 गलत हो गए, तो 5 चौक 20 बैठते हैं, और ऊपर से भी जाओगे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, 20 क्वेश्चन इधर से उधर कर देंगे, और 40 पहली बात तो 40 भी नहीं होंगे जल्दी से। सीजीएल भूल जाओ, नहीं हो सकता सीजीएल। एमटीएस के स्टूडेंट अगर आप हो, और आप इंग्लिश को चारों तरफ से नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आप भूल जाओ। आप एमटीएस की तैयारी करना छोड़ देना, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि बाबू, मैथ्स और जीके वहां आएगा नहीं, सॉरी, मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग वहां आएगी नहीं, सिर्फ पास करने के लिए होगी। और जीके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आप जीके में 4 घंटे दे रहे हो, तो इंग्लिश के 6 घंटे दो कम से कम, क्योंकि वहां धुरंधर बैठेंगे। एमटीएस में आजकल एमटीएस वाले बच्चे नहीं बैठते, एमटीएस के साथ साथ सारे बच्चे बैठते हैं, तो कंपटीशन तगड़ा होगा। ये 3 एग्जाम आप भूल जाओ, मैं सच बता रहा हूं। आज हो सकता है मेरे ऊपर हंसी आए, गुस्सा आए, कुछ भी आए, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे मुझे व्हाट्स इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं कि भैया आपने एक बात बोली थी, और वो आज सच निकली आपकी बात, ठीक है। एसएससी जीडी वाला एग्जाम आप कर सकते हो, क्योंकि वहां तुम्हारे पास हिंदी का ऑप्शन है। उसमें मैं नहीं कहूंगा, उसमें मैं इसको कम कर लेता हूं। एसएससी जीडी वहां नहीं, तो वहां तुम कर जाओगे, वहां तुम्हारे पास हिंदी का ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम हिंदी वाले नहीं हो, तो एसएससी जीडी में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए सीरियसली मैं बात को बता रहा हूं, रिवीजन कितने घंटे पढ़ते हो आप बताओ मुझे, कितने घंटे इंग्लिश को पढ़ते हो? मुझे तो ऐसा लगता है दिन भर पता नहीं क्या क्या पढ़ते ही रहते हो आप लोग। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पता है क्या होती है? अपना एग्जाम डिसाइड करो, और उसमें देखो कौन सी चीज कितने नंबर की आ रही है। समझ में आ रही है बात? वैसे तो मैं एक सेशन इसी बात पे लेना चाह रहा था कि यार हम ना ऐसे ऐसे सेशन लें, जैसे एक हफ्ते में एक सेशन ले ले, जैसे हफ्ते में एक दिन रख लिया कि भाई आज ना, इस वीक एक ही सेशन पे में एक सेशन होगा जिसमें सिर्फ बातचीत होगी सीपीओ वाले स्टूडेंट से, जो जेन्युइन 2025 के सीपीओ वाले स्टूडेंट है। मैं खुद क्वालिफाइड, खुद सेलेक्टेड हूं, तो आई कैन हेल्प यू आउट, कि भाई मेंस में जाते जाते क्या बवाल हो जाता है। सीजीएल वाले बच्चों से एक दिन बात कर लेते हैं कि भाई सीजीएल में तुम्हें कहां दिक्कत आएगी, प्री में नहीं आएगी दिक्कत। प्री में प्री में कितनी जीके कर लो, प्री की जीके और मेंस की जीके में बहुत धरती आसमान का अंतर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीके किस, हालांकि जीके वाले सर मुझसे अच्छा जानते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं, चलो छोड़ो जीके में बात नहीं करता, फिर वो वाली बात हो जाएगी। मैं इंग्लिश में बता सकता हूं, प्री की इंग्लिश और मेंस की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो। एमटीएस में
क्यों है थोड़ा सा डिफरेंट काम, आपको क्या अलग से करना पड़ेगा? भीड़ कर रही है, आप उनसे अलग कैसे निकलोगे? 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, 57 lakhs, मजाक खेल नहीं है। तो भाई कैसे अलग हो सकते हैं हम? ठीक है। और अगर कोई सीडीएस वाला बैठा है गलती से, तुम तो भाई साहब बिना इंग्लिश के मतलब सीडीएस का सी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी की जीएस पहले तो उसका लेवल देखो, फिर मैथ्स का लेवल सीडीएस का बहुत खतरनाक आता है, और वहां सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश में लाने पड़ते हैं, ये सत्य है। मैं कई बार सीडीएस क्वालिफाई करके बैठा हूँ, एसएसबी आउट हूँ, लेकिन आई नो उसको कैसे निकालना पड़ता है। और अगर आप लड़की हैं, ओटीए में जा रही हैं सीडीएस के थ्रू, तो आपको तो मैथ्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप पहले अपना पेपर देखो कहाँ क्या है, पेपर में कौन सा सब्जेक्ट से मार्क्स निकाल सकते हैं। दिक्कत यह है कि बच्चों को यही नहीं पता कि यार मेरे एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा उसकी वेटेज कितनी है और वो कितनी इंपॉर्टेंस मुझे उसको देनी चाहिए, पता नहीं, सभी में लगे रहते हैं। तो भाई समझो बच्चों, समझो, हम तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि तुम्हारा बेस बने, तुम एग्जाम्स को क्वालिफाई करो। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इस बार ही एलिजिबल हैं, जो अगले साल जाएगा वो एक बार को सोच सकता है। और हालांकि अगले साल वाला भी, अगर कोई 2 साल बाद वाला भी है ना, वो भी तुम मत सोचना, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तैयारी बहुत खतरनाक करनी पड़ेगी। और रिपीटर्स भी तुम्हारे साथ बैठते हैं, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को बताने में डर लगता है, और मेरे को किसी का डर नहीं भाई। मैं सच बताऊंगा जो स्टूडेंट के हित का होगा, और स्टूडेंट के हित में यही है। सच बता रहा हूं, रिपीटर्स बैठते हैं आधे से ज्यादा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं वो भी सिलेक्शन लेते हैं, सेकंड टाइम वाले भी सिलेक्शन लेते हैं। स्ट्रेटजी बनाओ, तरीके से पढ़ो, तमीज से पूछो किसी से, सर लोगों से भी पूछा करो, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अब समय धीरे धीरे आ रहा है, फॉर्म आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा प्री कब आ गया। और सोचो वो वाले ही बैठेंगे 2021 22 वाले, 23 वाले, 24 वाले, जो अभी पेपर दे के आ रहे हैं, तुम भी बैठोगे। तो बीट करना है तो कुछ अलग से करके लेके चलो। ठीक है भाई, इस बारे में विचार करो। ठीक। ठीक है भाई लोगों, बाकी मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या हम इस टॉपिक पे, क्योंकि देखिए जब तक स्टूडेंट्स की सहमति नहीं होती तब तक तो लगता है ये चीजें बकवास हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट की सहमति होती है तो दुनिया को मारो गोली, हम फिर डिस्कशन करेंगे ना। तो आप लोग मुझे बताना, क्या हम ऐसा एक कन्वर्सेशन रख लें, टॉपिक का नाम रख लेंगे बच्चों के मन की बात, बहुत हो गई मन मोदी जी के मन की बात, मतलब आपसे डिस्कशन होगा, फिर उस दिन उसी एग्जाम पे होगा। क्योंकि अगर एक ही क्लास में कोई पूछेगा भैया सीडीएस, कोई पूछेगा भैया सीजीएल, कोई पूछेगा भैया एमटीए, मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। एक टॉपिक पे चर्चा एक दिन में होगी बस। ठीक है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना कि हाँ भैया, इस मतलब अपना एग्जाम का नाम लिखना और बताओ कि हाँ करिए। अब डिस्कशन नहीं होगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे तो कैसे आप लोग चलोगे? ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।